अगर कोई स्मोकिंग घर में कर रहा है, उससे बच्चा, महिलाएं अगर उस स्मोक को अंदर ले रहे हैं तो वो एक सेकंड हैंड स्मोकिंग की तरह से है, और वो भी उतना ही खतरनाक है जितना स्मोकिंग। जागरूकता का दीप जलाएं और फेफड़े के कैंसर को हराएं। मुझे लगता है हम सब मिलकर के सभी देशवासी इस अभियान में जुड़ेंगे। एक हुक्का कितनी सिगरेट के बराबर नुकसानदायक? किसी भी फॉर्म में आप तंबाकू का सेवन करते हैं, चाहे तंबाकू खाने में, चाहे पीने में, वो सब उतना ही खतरनाक है जितना कि हमारा सिगरेट स्मोक। हमारे जो युवा हैं वो भी किस तरीके से जो स्मोकिंग या तंबाकू का उपयोग है उस सेवन की तरफ, उस जद में जा रहे हैं। मच्छर की कॉइल का उपयोग हो रहा है, अगरबत्तियों का है ज़्यादा है, जहाँ पे धुआं इकट्ठा हो रहा है। ये एक वेंटिलेशन बहुत ज़रूरी है। अगर कहीं पे धुआं इस तरह से आ रहा है, महिलाओं में एक बड़ी संख्या इसकी बढ़ रही है, तो कितना रेशियो में ये बढ़ा है और क्यों आखिर महिलाएं इसकी जद में आ रही हैं? अगर हम देखें कि किस तरह से जो इंडस्ट्री है वो धोखा दे करके, बेवकूफ़ बना करके, ऐसे विज्ञापन लुभावने ला करके इसको जद में ले रही है युवा पीढ़ी को। स्कूल के आसपास सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस से उनका अनुपालन नहीं हो रहा है कि कहीं दूर तक वहाँ पे तंबाकू के जो प्रोडक्ट हैं वो नहीं होने चाहिए, लेकिन यहाँ सब कुछ मिल रहा है। जो लोग जुबान केसरी बोल रहे हैं उन लोगों को पूछ लीजिए कि कितने लोग उसका सेवन कर रहे हैं। खुद नहीं सेवन कर रहे हैं, लेकिन पैसा लेकर के अगर जुबान केसरी बोल रहे हैं तो ये ठीक नहीं है। आज वर्ल्ड लंग कैंसर डे है और इसको लेकर हम पहुंचे हैं इस वक्त केजीएमयू के शताब्दी हॉस्पिटल। डॉक्टर वेद हमारे साथ हैं। सर, वर्ल्ड कैंसर डे है, लगातार तमाम खतरे बढ़ रहे हैं, कैसे ये होता है, खासकर जब लंग कैंसर की बात आती है, तो इसके बारे में थोड़ा संक्षेप में बताएं। देखिए, जिस तरह की जीवन शैली लगातार बदलाव के उससे गुजर रही है, और हमारे जो युवा हैं वो भी किस तरीके से जो स्मोकिंग या तंबाकू का उपयोग है उस सेवन की तरफ, उस जद में जा रहे हैं, तो बहुत ही एक महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम लोग सही चीज़ों को समाज के सामने, जनता के सामने रखें। उसी कड़ी में ये प्रोग्राम का आयोजन किया गया, और बहुत ही ऐसी परिस्थितियां आने लगी हैं कि जो पहले 40, 50, 60 साल पे होती थी कैंसर की बीमारी, लंग कैंसर की, वो अब अगर आप देखेंगे तो ये यंग लोगों में देखने को मिल रही है। 20 साल, 22 साल, 25 साल, 30 साल के युवा कई सारे हैं जो हमारे वार्ड में भर्ती हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे भी लोग हैं जिनकी गलती नहीं है। जैसे अगर कोई स्मोकिंग घर में कर रहा है, उससे बच्चा, महिलाएं अगर उस स्मोक को अंदर ले रहे हैं तो वो एक सेकंड हैंड स्मोकिंग की तरह से है, और वो भी उतना ही खतरनाक है जितना स्मोकिंग। मतलब न चाहते हुए भी इनहेल कर रहे हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि उपले पे, लकड़ी पे खाना बना रही माताएं, बहनाएं, वो उस धुएं के जद में हैं। कहीं आपकी मच्छर की कॉइल का उपयोग हो रहा है, अगरबत्तियों का है ज़्यादा है, जहाँ पे धुआं इकट्ठा हो रहा है। ये एक वेंटिलेशन बहुत ज़रूरी है। अगर कहीं पे धुआं इस तरह से आ रहा है, इसके साथ साथ आप देखेंगे कि जो एयर पॉल्यूशन है वो लगातार बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसे नए फैक्टर्स इमर्ज हो रहे हैं जो इस कैंसर को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, यंग स्टेज में लाने का काम कर रहे हैं। यंग जनरेशन वेपिंग और जो हुक्का है, इतने हुक्का बार खुल गए, अवैध चीज़ें भी यहाँ पे पूरी तरह से आपको युवाओं से जुड़ा बड़ा महत्वपूर्ण बात आपने कही। जैसे हुक्का बार है, स्मोकिंग की बात आपने की, तो जैसे जो लोग स्मोकर हैं, चैन स्मोकर्स हैं, अगर एक हुक्के को कंज्यूम किया जा रहा है, यूज़ किया जा रहा है, लगभग मोस्टली देखा जाता है 10 से 15 मिनट लोग हुक्का पीते हैं। एक हुक्का कितनी सिगरेट के बराबर नुकसानदायक है? देखिए, अगर इसका हम लोग कंपैरिजन करें, अगर हम ये देखें कि बीड़ी, सिगरेट, हुक्का या जिस भी फॉर्म में स्मोक अंदर जा रहा है, और ये पैक ईयर के हिसाब से होता है कि अगर 20 सिगरेट का एक्सपोजर डेली होकर के पूरे साल में अगर एवरेज 20 पर डे आ रहा है, तो ये पैक ईयर जो है 20 पैक ईयर की तरफ से जा रहा है। और ऐसे पैक ईयर का एक्सपोजर 10 साल या 20 साल हो जाता है, तब जाकर के पता चलता है कि हम लोग कहाँ आ गए। बहुत सारे लोग शुरुआत में कहेंगे कि हमें कुछ नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है, 10 साल तक भी पी लिया तो भी कोई दिक्कत नहीं हो रही है। कई लोगों में नहीं भी होती है, लेकिन 85% मामले इन्हीं लोगों में से आ रहे हैं। तो हुक्का का जो कुछ भी कहे कोई कि इसमें
इतना तंबाकू नहीं है, इसमें दूसरी चीज़ें हैं, इसमें ये है। सब नुकसानदायक है, बहुत नुकसानदायक है। जितनी देर आप सिगरेट पीते हैं उतनी देर अगर आप हुक्का पी रहे हैं तो भी उतना ही खतरनाक है। बीड़ी के लिए कहते हैं कि नेचुरल है, पत्ते से बन रही है, वो भी उतना ही खतरनाक है। तो किसी भी फॉर्म में आप तंबाकू का सेवन करते हैं, चाहे तंबाकू खाने में चाहे पीने में, वो सब उतना ही खतरनाक है जितना कि हमारा सिगरेट स्मोकिंग। अच्छा सर, पहले देखा जाता था कि ये लंग कैंसर पुरुषों में ज़्यादा होता था, लेकिन नाउ इट इज़ वी आर वॉचिंग दैट महिलाओं में एक बड़ी संख्या इसकी बढ़ रही है। तो कितना रेशियो में ये बढ़ा है और क्यों आखिर महिलाएं इसकी जद में आ रही हैं? देखिए, धीरे धीरे जो फैक्टर्स हैं, खास करके तंबाकू के फैक्टर्स की अगर बात करें तो आप देखेंगे कि ये चलन बढ़ा है तंबाकू के सेवन का। और जो स्मोकिंग है, ये अब आप देखेंगे कि जब भी मैं कई बार गाड़ी लेके निकलता हूँ तो पहले पुरुष लोग स्मोकिंग करते दिखाई देते थे, अब यंग बच्चियाँ स्मोकिंग करते हुए दिखाई दे रही हैं। एक फ़ोन में चल रहा है, दूसरे हाथ में सिगरेट है, और ऐसे आपको दिखाई दे जाएंगे। ये ज़्यादातर जो स्टॉल लगे हुए हैं उन पे एक आम नज़ारा है, अगर आप निकलेंगे कभी शाम को आप देखिए। लेकिन इसको अगर हम देखें कि किस तरह से जो इंडस्ट्री है वो धोखा दे करके, बेवकूफ़ बना करके, ऐसे विज्ञापन लुभावने ला करके इसको जद में ले रही है युवा पीढ़ी को। स्कूल के आसपास सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस से उनका अनुपालन नहीं हो रहा है कि कहीं दूर तक वहाँ पे तंबाकू के जो प्रोडक्ट हैं वो नहीं होने चाहिए, लेकिन यहाँ सब कुछ मिल रहा है। तो किस तरह से एनफोर्समेंट है, कितना महत्वपूर्ण है। और ये जो इंडस्ट्री है, मैं इसके लिए एक ही बात कहता हूँ कि आमदनी चवन्नी, खर्चा रुपया। 98 रुपया का भी नहीं है, ये 54 रुपये का है। अगर हम लोग खर्चा देखें, सरकार के ऊपर बर्डन की बात करें, युवा पीढ़ी जो मौत के आगोश में जा रही है उसकी अगर बात करें, तो ये इस पे बिल्कुल सटीक बैठता है कि तंबाकू की इंडस्ट्री से जॉब कम लोगों को मिल रही है, उसका फायदा कम लोगों को मिल रहा है, नुकसान बड़ा हो गया अभी है। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाराज भी हुए जुबा केसरी जैसे शब्द पर। मैं इसलिए हुआ कि हमारे लोगों को देखना चाहिए, जिस चीज़ का आप सेवन खुद नहीं कर रहे हैं लेकिन दूसरों के लिए आप बता रहे हैं कि इसको करिए। अगर आपने खुद, मैं आप दावे के साथ कहता हूं कि जो लोग जुबां केसरी बोल रहे हैं उन लोगों को पूछ लीजिए कि कितने लोग उसका सेवन कर रहे हैं। खुद नहीं सेवन कर रहे हैं लेकिन पैसा लेकर के अगर जुबां केसरी बोल रहे हैं तो ये ठीक नहीं है। उनको इस जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए कि हमारी पीढ़ी कहाँ जा रही है, युवा पीढ़ी कहाँ जा रही है, हमारे लोग इसमें कहाँ जा रहे हैं। अच्छा सर, ये पल्मोनरी का विषय है, लंग्स की बात करते हैं। अगर लंग्स के लिए बात करें तो ट्यूबरक्लोसिस काफ़ी समय से एक आम जनता के बीच में बना रहा चर्चा का विषय कि लंग्स से जुड़ी सबसे बड़ी बीमारी, लेकिन अब लंग कैंसर आ गया है। सिम्टम्स अगर देखें तो दोनों के लगभग एक जैसे हैं, तो ऐसे में ट्यूबरक्लोसिस और लंग कैंसर, इन दोनों के बीच में लोग डिफरेंस कैसे जाने और अपना इलाज कराने के लिए, क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि अगर पहले ही प्रिवेंशन कर लेंगे तो क्योर जल्दी हो सकता है। कई बार जल्दी पकड़ना मुश्किल होता है इन चीज़ों को, और कई बार जो कैंसर का इलाज है वो टीबी का इलाज चालू हो जाता है। बहुत सारे डॉक्टर्स भी हमारे बीच में ऐसे हैं जो कि पहले, क्योंकि उतनी जांच की सुविधाएं पेरीफेरी में नहीं है, तो वहाँ जहाँ खांसी, बलगम आया, खून आया, तो उन्हें लगता है कि टीबी है और टीबी का इलाज शुरू हो जाता है। लेकिन अब इधर बदलाव आए हैं, टीबी मुक्त भारत अभियान देश में शुरू हुआ है और काफ़ी तेज़ी से ये अभियान चल रहा है। और दवाइयों की जो पहुँच है वो प्राइवेट में या मेडिकल स्टोर से दवाइयाँ हटती जा रही हैं और दवाइयाँ सरकारी सिस्टम में आ गई हैं। महंगी दवाइयाँ हैं, सरकार बहुत बड़ा खर्च इस पर कर रही है। टीबी मुक्त भारत अभियान का जो एक महत्वपूर्ण ये अंग है कि कैसे अर्ली डिटेक्शन हो और जो रेजिस्टेंस के मामले उसमें आ रहे हैं उनको भी कैसे जल्दी से जल्दी पकड़ें। लेकिन कई मामलों में जब हम पढ़ते थे तो ये था कि टीबी है तो कैंसर नहीं होता है, कैंसर है तो टीबी नहीं होगा, एक ही बीमारी होगी। लेकिन इस समय कई कई बीमारियां मिल रही हैं, दो दो तीन तीन बीमारियां एक साथ एक ही रोगी में मिल जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक बदलाव है, और या तो हम कहें कि जागरूकता बढ़ रही है, धीरे धीरे लोग आ रहे हैं, नहीं तो कई बार मौत हो जाती थी गांव में, पता ही नहीं चलता था किसी बीमारी से हुई। तो एटलीस्ट ये हम लोग डायग्नोसिस की तरफ हैं और थोड़ा सा इंटेंसिव वर्क करना पड़ता है कैंसर की डायग्नोसिस के लिए। टीबी के लिए जो एक पेरीफेरी में ट्रीटमेंट चलता था उस पर काफ़ी हद तक रोक लगी है, कम हुआ है वो। लेकिन अभी भी कई मामले ऐसे दिखते हैं कि जहाँ पे कैंसर निकला लेकिन पहले से टीबी का इलाज चल रहा है। तो धन्यवाद सर आपका। एक अपील चाहेंगे कि आप लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे
कैसे बचें, क्या कुछ एहतियात बरतने होंगे? मेरा सिर्फ एक ही कहना है कि अगर जो जागरूकता है इसको हम लोग आगे लाएंगे तो निश्चित ही हम लोग एक बदलाव की तरफ आगे बढ़ेंगे। जागरूकता का दीप जलाएं और फेफड़े के कैंसर को हराएं। मुझे लगता है हम सब मिल कर के सभी देशवासी इस अभियान में जुड़ेंगे। जो अभियान हम लोगों ने शुरू किया, लगातार हम लोग इस पर काम कर रहे हैं और आपको धन्यवाद देता हूं कि पूरा मीडिया अब इसमें साथ जुड़ा है और लगातार इस पर हम लोग काम करते रहेंगे। जब तक कि हम लोग इसको कम नहीं कर लेंगे कैंसर के इंसिडेंस को, तब तक हम लोग ना रुकेंगे ना थकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। प्रोफेसर डॉक्टर जी थे, उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से लंग कैंसर हो रहे हैं, इसको लेकर पहले से ही अवेयर रहना है, जागरूक रहना है। इसके साथ ही उन्होंने साफ तौर पर सरकार से भी अपील की है, जो भ्रामक विज्ञापन देकर युवाओं को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। लखनऊ से सहयोगी सौरभ के साथ एशियन न्यूज़ के लिए लखनऊ से मैं नीतीश मिश्रा।